everyone, welcome back to my channel. तो again myself Soma Chakravarti in front of you with new topic, new message and न्यू नॉलेज. यस, लेकिन जो आज का हम लोग का टॉपिक है ये प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है. जिन लोगों ने अभी प्रीवियस अमांडा जो कि पोएम है क्लास 10 का सीबीएसई का उनके फर्स्ट फ्लाइट का उन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो उनको एक बार देखें और फिर इस सेगमेंट को देखें ताकि वो इजीली रिलेट कर पाए. क्योंकि उस सेक्शन पे मैंने इस पोएम का समरी, उसका कंक्लूजन और इसका थीम डिस्कस किया हुआ है. तो जो भी उसको देख के आएगा वो इस सेगमेंट को इजीली समझ पाएगा. क्योंकि जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली एक टॉपिक पर है कि जो फर्स्ट फ्लाइट का जो अमांडा वाला जो पोएम है उसको क्या अच्छा नहीं लगता था करने के लिए अमांडा को, और उसका क्या डिज़ायर था, वो क्या चाहती थी करना. क्योंकि जो उसको नहीं अच्छा लगता था, जो कि उसके पेरेंट्स के थ्रू उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता था, उसको बात बात पे चीज़ों को रोका जाता था, वो खुद का कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाती थी. क्योंकि थोड़ा सा मैं उसका थीम को बता देना चाहती हूँ स्टार्ट करने से पहले सेगमेंट को, कि जो अमांडा का जो पोएम था जो कि रॉबिन क्लेन द्वारा लिखा हुआ है, उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी मतलब ना वो ज़्यादा मतलब कैसे ही परिभाषित करूँ कि जैसे एक पपेट, बिल्कुल पपेट के जैसा, कि हाँ सब पूरी सोसाइटी आए और मेरे बच्चों का तारीफ करे कि हाँ आपका बच्चा तो बहुत अच्छा, आपका बच्चा तो इसमें अच्छा, आपका बच्चा तो उसमें. लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर एक बच्चा हर चीज़ में आगे हो? वो किसी एक ही स्पेसिफिक फील्ड में आगे जा सकता है. हो सकता है दे कैन प्रीफर 2 फील्ड, लेकिन एक साथ अगर वो सब चाहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ने में भी अच्छा हो, वो अच्छा खेले भी, वो अच्छा गाए भी, वो समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान भी हो, वो किसी के घर जाए तो कोई बदमाशी ना करे, वो मतलब हर एक चीज़. क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन हमारे पेरेंट्स हर चीज़ में हम लोगों को बिल्कुल परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है. इवन दे ऑल्सो नो कि इट्स इम्पॉसिबल, बट देन ऑल्सो दे ट्राई टू डू कि हाँ ये ऐसा. हालांकि ये करना गलत नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक. आप हर समय अपने बच्चों को रोकोगे, टोकोगे तो उनका जो उत्साह का जो लेवल है ना वो कमता चला जाएगा. और जैसा कि इस अमांडा का जो थिंकिंग था वैसा होने लगेगा, क्योंकि इस अमांडा का थिंकिंग भी वैसे ही होने लगा था. क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बात बात में रोकते, टोकते, बोलते ऐसे वैसे, ऐसे बैठना, वैसे बैठना, ऐसे बिहेव करना, वैसे बिहेव करना, मूडी नहीं बनना, आँख में देख के बात करना, वगैरह वगैरह. तो इस जो स्पेसिफिक सेक्शन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो अमांडा थी, जो छोटी सी बच्ची थी, उसको बार बार में रोका जाता था, टोका जाता था, उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि कभी वो अपने रूम में बैठी है तो अपने रूम को क्लीन करो, होमवर्क कर लो, ये. लेकिन मैं इसका अपवाद नहीं करती हूँ, मैं इसका प्रतिरोध नहीं करती हूँ, करना चाहिए पेरेंट्स को, इट्स गुड. लेकिन एक लिमिट तक. आई एम अगेन टेलिंग अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप एक हद तक ही अपने बच्चे को रोके, टोके, हाँ कुछ गलत करे तो उसको समझाएं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके जो कंसिक्वेंस होंगे वो क्या हो सकते हैं. थोड़ा देर अपने बच्चों को टाइम दे, उनको थोड़ा सा मॉनिटर करें उनके टास्क को, रादर देन इंटरप्ट, रादर देन इंस्ट्रक्ट. ये करने के बजाय थोड़ा सा मॉनिटर करें उनके एक्टिविटी को, देखे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, बिना कुछ बोले. अगर आपको लगे, आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ भी ऐसा लगे कि ये गलत है, ये सही है, देन उसको इंटरप्ट करे और इंस्ट्रक्ट करे और बताए भी कि ऐसा करने से क्या हो सकता है. हालांकि आज के डेट में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चे को टाइम दे, और ये सेम आजकल देखने को मिलता है कि बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स को टाइम दे. लेकिन फिर भी मेरा ऐसा रिक्वेस्ट रहेगा कि हर दिन के लास्ट तक पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही समय निकाले, एक दूसरे के साथ बैठे, बात करें, जिसमें से पूरा ओवरऑल, क्योंकि 24 घंटे हम लोग किसी को फॉलो नहीं कर सकते, या अपने बच्चे को नहीं अपने पेरेंट्स को. तो कुछ एक टाइम बनाएं जिसमें आपस में बैठ के बातें करें, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और उसके सोल्यूशंस निकालें. तो ये एक अच्छा कुछ ग्रोथ होगा. अदरवाइज बार बार इंस्ट्रक्ट करने से, बार बार इंटरप्ट करने से, रोकने से उनके कुछ करने की इच्छा मर जाएगी और कुछ अमांडा जैसा थिंकिंग डेवलप हो जाएगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो ये तो था ओवरऑल जो इस पोएम का जो थीम था वो. अब जो हम लोग का आज मेन का जो टॉपिक है कि फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर अमांडा है, जो कि पोएम है, ये एक ऐसे पोएम है जो डिस्क्राइब करता है गर्ल को. ये देखिए ये क्या करता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख के समझा पाऊँ. तो ये क्या है, ये पोएम है जो डिस्क्राइब करता है ए गर्ल हु सीक्स
गोल्डन साइलेंस, जिसको क्या चाहिए था, गोल्डन साइलेंस, यानी कि उसको शांति नहीं मिल रही थी। हम लोग को भी तो शांति ही चाहिए, दिन भर काम वगैरह करके जब हम लोग घर लौटते हैं तो हम लोग को भी साइलेंस चाहिए होता है, शांति। नेक्स्ट उसका क्या डिज़ायर था, स्वीट फ्रीडम, उसको थोड़ी सी आज़ादी चाहिए थी। हमेशा हम किसी को गिरफ्त में रखें, उसको लिबर्टी ना दे, उसको आज़ादी ना दे तो भी गलत है। हम हमेशा को, अगर किसी ने बच्चे ने पूछा यहाँ जाए वहाँ जाए, जाए, उसको जाने दे, लेकिन थोड़ा कम समय के लिए थोड़ा सा मॉनिटर, थोड़ा सा बाहर देख ले गेट के कि आपका बच्चा गेट के बाहर है कि नहीं। थोड़ा यहाँ थोड़ा पेरेंट्स को भी एक्टिव होना होगा और थोड़ा स्टूडेंट्स को भी, यानी कि बच्चों को भी एक्टिव होना होगा। तो ये थे उसके दो डिज़ायर की, जो पोयम था जो डिस्क्राइब कर रहा है एक गर्ल के बारे में, और वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम। इसके जो ऑथर हैं वो हैं रॉबिन कैलन, और ये कैसे हैं, वेल नोन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और ये बच्चों के लिए ही कहानियाँ लिखते हैं। शी वॉज बॉर्न 28 फेब 1936, और उनका जो बर्थ हुआ था वो 28 फेब को हुआ था 1936 में, इन कैंप से न्यू साउथ वेल्स, एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबर्न, जो अभी मेलबर्न में है। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग अब टॉपिक में आएंगे, क्योंकि डिस्कस करना है हम लोगों को टॉपिक का, कि जो टॉपिक है वो क्या है कि इंस्ट्रक्शंस दैट अमांडा डिड नॉट लाइक, जो उसको पसंद नहीं थे और जो वो करना चाहती थी, उसके डिज़ायर्स। तो पहले हम लोग करते हैं कि वो उसको क्या पसंद नहीं था, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी करना। डोंट बाइट नेल्स, ये इंस्ट्रक्शंस उसको उसके पेरेंट्स के थ्रू मिलता था कि अपने नेल को मत काटो, यानी कि दांत से मत काटो। डोंट हंच शोल्डर, यानी कि अपने शोल्डर को झुका कर मत रखो। डोंट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप स्लाउचिंग, यानी कि झुक के ऐसे मतलब लेथार्जिक बन के मत बैठो, स्ट्रेट करो स्पाइनल को, वैसे करके बैठो जैसे बैठा जाता है करेक्ट पॉस्चर में। फिनिश होमवर्क, अपना होमवर्क फिनिश करो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है उसके पेरेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, वो भी फ्रिक्वेंटली। टाइडी द रूम, अपने रूम को क्लीन करो। क्लीन योर शूज़, अपने शूज़ को क्लीन करो। डोंट ईट चॉकलेट्स, बताओ बच्चे तो चॉकलेट से उसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि अगर आपको बच्चे से कोई काम कराना है और आप अगर उसको प्रॉमिस करते हो कि ये काम कर दोगे तो आई विल गिव यू अ चॉकलेट, तो वो बच्चा उस काम को तुरंत कर देगा, क्योंकि उसको चॉकलेट के प्रति एक वीकनेस होता है। ठीक है, आप ज़्यादा मत खाने दो, आप ऑब्जर्व करो, बोला ना, आप ऑब्जर्व करो, आप उसको दिन में एक चॉकलेट खाने दो, दो, उससे ज़्यादा नहीं खाने दो, लेकिन कम से कम उनको खाने तो दो। आप डायरेक्ट बोलोगे कि डोंट ईट चॉकलेट, तो ये तो उनके साथ जाती हुई ना। हाँ, इसके साथ ये कंडीशन है कि अगर उसके साथ कुछ डिजीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, देन यू कैन ऐसा बोल सकते हैं कि डोंट ईट चॉकलेट, की ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई बच्चा फिजिकली फिट है तो थोड़ा बहुत, तो एक दो चॉकलेट खाने से कुछ नहीं होगा। हैव सम चॉकलेट, वन चॉकलेट। क्लीन द शूज, डोंट ईट द चॉकलेट्स, लुक इन द आईज व्हेन बीइंग टॉक्ड, और जब भी बात करो तो आईज में देख के बात करो, क्योंकि बच्चे मोस्टली नीचे देख के बात करेंगे, ऊपर देख के बात करेंगे, आइज टू आइज मिला के बात नहीं करेंगे। तो अमांडा के साथ भी सेम प्रॉब्लम था, उसकी मम्मी उसको फ्रिक्वेंटली ऐसे इंस्ट्रक्शंस देती जाती थी। डोंट सल्क, बदतमीज़ मत बनो। डोंट बी मूडी, मूडी मत बनो। बिहेव प्रॉपरली, जो बिहेव है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में करो। मतलब बोला ना, एक ये हमें मालूम है कि एक मूर्तिकार अपने मूर्ति को अच्छा बनाना चाहता है, जिसके कारण उसको रूप देता है, उसको शेप देता है, उसका नाक कान आँख पूरा शेप अप करता है एक मूर्तिकार। ठीक ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, वो एक मूर्तिकार की भांति होते हैं, जो अपने मूर्ति को बिल्कुल एज इट इज़ शेप में देखना चाहते हैं, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं देखना चाहते, क्योंकि उससे फिर जो शो है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसा करना कहाँ तक उचित है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग जंप करेंगे कि अमांडा के डिज़ायर क्या थे। वो ये सारे इंस्ट्रक्शन से बाहर होकर वो अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहती थी। वो क्या था, टू बिकम मरमेड, उसको मरमेड बनना था। क्यों बनना था, सो दैट शी कुड लिव अलोन, जिसके लिए उसको बोला ना, उसका दो डिज़ायर ही क्या था, साइलेंस, गोल्डन साइलेंस, ताकि वो अलोन रह सके कुछ देर के लिए, एट अ पीसफुल प्लेस, एक शांति के जगह पे, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। उसको फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस मिल मिल के वो फेडअप हो चुकी थी, जिसके कारण उसका जो पहला डिज़ायर था वो मर्मेड बनने का था, और वो ये मांग रही थी, ये चाह रही थी कि वो कुछ देर अलोन रहे, थोड़ा देर पीसफुल रहे, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के।
दूसरा, टू बिकम ऑर्फन। बताओ, वो अनाथ बनना चाहती थी। वो इतना फेडअप हो चुकी थी इंस्ट्रक्शन से कि अब वो अनाथ, वो सोचती थी कि अगर मैं अनाथ हो जाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा, सो दैट शी मे नॉट हैव एनी गार्डियन। तो इससे क्या होगा कि उसके पास कोई गार्डियन नहीं होगा, कोई उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। टू गिव हर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस की ऐसा करो वैसा करो। अभी हमने देखा कि वो किससे परेशान थी, क्या नहीं चाहिए था, क्योंकि इसको फ्रिक्वेंटली वैसे इंस्ट्रक्शंस मतलब मिल रहे थे, जबकि ऐसा जायज़ भी नहीं है। अगर आप घर पे हो तो यू कैन सिट कंफर्टेबली ना, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे बैठो, आप झुक के बैठो, आप कहीं बाहर जाएं तो वैसा बैठे हम लोग, लेकिन घर पे हैं तो हम लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं ना, झुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। स्ट्रेट नहीं भी बैठा तो सो व्हाट, थोड़ा बहुत अगर आज सुबह क्लीन नहीं किया तो शाम को क्लीन कर लिया तो सो व्हाट, अगर होमवर्क अभी नहीं किया शाम को पूरा कर लिया तो भी क्या है ना। तो ये मैटर करता है, थोड़ा बहुत अडेप्टिबिलिटी पेरेंट्स में भी होना चाहिए और थोड़ा बहुत अडेप्टिबिलिटी स्टूडेंट्स में भी होना चाहिए, यानी कि उनके बच्चों में भी होना चाहिए। तो ये तो था उसका सेकंड डिजायर। जो थर्ड डिजायर था, टू बिकम रपंजल, उसको रपंजल बनना था। शी वुड बी हैप्पी इवन इन अ secluded and prison like place where she will not have anybody to instruct her। इवन कि वो रपंजल बनना चाहती थी, वो बिल्कुल एकांत में रहना चाहती थी, भले उसको लगे कि वो प्रिजन में है, लेकिन फिर भी इससे क्या होगा कि उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, शी विल नॉट हैव एनी बडी टू इंस्ट्रक्ट हर। मतलब वो इंस्ट्रक्शन से कितना परेशान हो गई थी, मतलब वो हद तक चला गया था कि वो ऐसे तीन डिजायर करने लगी थी कि जो शायद ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में करे, जिसका लिमिट, बर्दाश्त का लिमिट बाहर हो गया हो। क्योंकि आप खुद ही देखो, क्या ऐसे डिजायर्स हम लोग करेंगे? मरमेड बनना, ऑर्फन बनना, रपंजल बनना, और इन सब में जो कॉमन है, वो कॉमन किसी ने ऑब्जर्व किया? इन सब में कॉमन है साइलेंस। कुछ देर के लिए साइलेंस और फ्रीडम। उसको थोड़ी सी आज़ादी चाहिए थी, थोड़ा सा एकांत चाहिए था, आराम चाहिए था और पीस चाहिए था। और उसको क्या नहीं चाहिए था? वो चाहिए था, नहीं चाहिए था इंस्ट्रक्शन। इससे वो बिल्कुल ही फेडअप हो चुकी थी इंस्ट्रक्शन से। ये उसे नहीं चाहिए था, उसे साइलेंस चाहिए था, उसे फ्रीडम चाहिए थी, उसे पीसनेस चाहिए थी, पीसफुलनेस चाहिए थी, ताकि वो कुछ देर एकांत रहे। और ये शायद हम लोगों को ऐसा करना भी चाहिए, अपने बच्चों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़े, उनको देखे, ऑब्जर्व करे कि वो एकांत में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बोला ना, उनसे कुछ देर बात करे। आज के मोबाइल के युग में, डिजिटल के युग में जो एरा है, उस एरा में हम लोग को देखने को मिलता है कि किसी के पास समय ही नहीं है। जैसा मैंने पहले बोला, सब अपने अपने मोबाइल के छोटे से बॉक्स में सीमित हो चुके हैं। आसपास क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आते हैं टेबल पे भी, डाइनिंग टेबल पे भी सब खाना तो खा रहे हैं, लेकिन अपने अपने मोबाइल के साथ। पास में कौन बैठा है उसको किसी की नहीं पड़ी। किसी की तबीयत खराब है, किसी को भूख नहीं लगा है, किसी का कुछ है, किसी को नहीं पड़ी। सब खाना खा रहे हैं, एक ही टेबल पे हैं, लेकिन अपने अपने मोबाइल के साथ, मेंबर्स के साथ नहीं। तो ऐसा ना करें, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताए, बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताए, और इस थिंकिंग लेवल पे ना आए, इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस भी पेरेंट्स ना दे। थोड़ा सा लिबरल रहे, थोड़ा सा लिबर्टी दे, आज़ादी दे, थोड़ा सा एकांत रखे, थोड़ा सा पीसफुल पहुंचाए, तो होपफुली एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे ही आने वाला भविष्य है, यही भविष्य का निर्माण करेंगे। तो बच्चे अगर ऐसा डेवलप होंगे, उनका माइंड ग्रोथ होगा, अच्छे से ग्रोथ माइंड ऑफ सेट होगा, तो अच्छा काम करेंगे। फिक्स माइंड ऑफ सेट बनाएंगे, पपेट टाइप का बनाएंगे, तो देश भी वैसे ही बनेगा। तो अगर देश को अच्छा करना है, तो स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन को अच्छा बनाना है, उनका अच्छा बनाने के लिए उनको थोड़ा सा छूट देनी पड़ेगी, साथ में मॉनिटर करना पड़ेगा एक्टिविटीज़, साथ में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर उनके सोल्यूशन से रिलेटेड। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।